अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद क्रेजी। आज हम वापस आ चुके हैं हमारे फेवरेट एलविश यादव की एडिट्स के साथ। यस, आज तो हमने बहुत लंबी है क्योंकि हम बहुत उनका लॉन्ग एरा मिस कर रहे थे। हम पिछले दिनों काफी बिजी थे तो कर नहीं पाए। फाइनली जो आपने भेजी है ना सारी अब हम देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। लेट्स स्टार्ट दी रिएक्शन। चलो तो चलते हैं, आखिरी बार इनको दे के आते हैं रियलिटी चेक। वन लास्ट टाइम। यस, आखिरी बार तुम्हारा होगा भाई, मैं तो अगले सीजन फिर आऊंगा। बाजो तेरे पल भी ना जट्टी ने सी सारे आप पीछे तेरे सहबा गई सी आवे मेरे से आता भी लोका लाया तोमता। भैया इन रोडीज एज अ गैंग लीडर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई गॉट अ कॉल टू बी गैंग लीडर बट आई थॉट अभी के लिए नहीं। रोडीज प्लेग्राउंड सीजन 4 आई गॉट एन ऑफर, आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। बहुत लोग पूछते क्यों। मुनावर ब्रो, तुम्हारा क्या रेजोल्यूशन है इस बारी? देख मेरा तो बहुत सिंपल है। ये मार्केट में एक बंदा ना बहुत ये इसके अंदर जितनी हवा है ना उससे भी ज्यादा हवा भर के घूम रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में, बस उसको हराने का बस। ये तो नहीं हो सकता। पर ब्रो तुम खुद को हराओगे कैसे? वो मेरा प्यार समझना आवे तेनू किन समझावा मैं दिल दे अंदर की है तेनू किन दिखलावा मैं वे हंस के मैं जान। किशोर मुनावर को अंदर थोड़ा सा रोस्ट किया है। इसका रीजन ये है कि बाहर तो मैं इनको कर नहीं सकता इसलिए भाई कॉमेडियन अगर जोक नहीं ले पाएगा तो भाई वेस्ट है। तू है ना वो भाई। आइए बाहर मिलेंगे। तू बाहर भाई आपने कभी बैल देखी है? वो तो मिल रखी है मुझे। भाई साहब, आपके घर में अगर कोई ट्रॉफी हो तो बचा के रखिएगा क्योंकि एल्विश आएगा तो वो ट्रॉफी भी जीत जाएगा। ये ट्रॉफी भी तुम्हारे नाम। मीट मॉर्टल ये मेरे से पिछली बारी हारा था। मीट ट्रॉफी ये इस बारी मेरे से हारेगी। एंड मीट मिथ पैट जो कभी नहीं जीतेगा। इधर भी देख, जालिम के तमन्ना हम भी रखते हैं, हुस्न तेरे पास तो क्या दिल हम भी रखते हैं। आपको किससे लग रहा है कंपटीशन सबसे ज्यादा मिलेगा? यार कंपटीशन तो किसी से नहीं है इनमें से ना। मैं खेलता हूँ जीतने के लिए, ना कि किसी को हराने के लिए। ये सक्सेसफुल होता है जब आप अपने आप को जिताने के लिए चेतना के किसी को हरा लेते हैं। इतना सिंसियर, अपने काम को लेकर इतना सीरियस, उनके वर्क एथिक्स को सुनकर देखकर मन करता है कि यार ये इंसान से हर पल इंस्पायर ही होते रहो। ऑफ कोर्स मैं मेंटर की बात कर रहा हूँ। प्लीज वेलकम जोरदार तालियों से हमारे बहुत ही सीरियस अपने काम को अंजाम देने वाले मेंटर एलविश यादव। कभी भी ना किसी के आगे कमजोर मत पड़ो, समझ रहे हो? कमजोर आदमी को इंसान ना और दबाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब तुम डिफेंसिव मोड में रहोगे हमेशा, मतलब सामने वाला समझेगा कि दब रहा तो और दबाने की कोशिश करता। हमें तो कभी लाइफ में भाई दबना मत। अगर तुम सही हो तो कभी लाइफ में दबना मत।
दिस इज द एडवाइस तुम्हारे भाई लगा के ना बहुत दूर भागिए 2 किलोमीटर की स्प्रिंट है। भाई साहब यही फटेगा, अंदर हो जा, अंदर हो। तूने मोड़ते के बगैर मैं वहां से यहाँ पे भागे 2 सेकंड में, एक और फोड़ ले जा भाई, आ जाओ चलो भाई, ये तो कूद का। विनर्स थोड़ा लेट ही एंट्री करते हैं, एलविश से पूछो। क्या वो सिर्फ दूसरे वाले शो में, इसमें पहले कर लेते हैं। हर आदमी दूसरे आदमी से भाई सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा है भाई। हर किसी को सबसे साइड वाले बंदे से मतलब है। अगर कोई किसी के पास जा रहा मतलब से जा रहा, बिना मतलब के सिर्फ 2 लोग होते हैं, और वो 2 लोग हैं तुम्हारे माँ बाप, जो तुमसे बिना मतलब प्यार करते हैं, बिना किसी मतलब के। जो चीज चाहिए गेमिंग वाइज कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है? अरमान है, वंशज है, वंशज। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। कौन है? मेरे हिसाब से मुनावर इज वेरी गुड एट प्लेइंग ना। आपका प्रॉब्लम का मत सैड हो गई ये बोल रहे हैं गाना गाना बिना भाषा की तरह वो लेकर जा रहा है। अच्छा गलत कह रहे कोई ऐसा कुछ ना, तू छोटा है बस जाने। अब देखेंगे ना जिसके भाई ये लाइट जला ले मगले से लोबी में झाड़ रहा है, लोबी में झाड़ रहा है। पापा तो समझा दियो क्या मेरा मतलब जानो लगा है रंग चेंज होगा फिर देख ले दिया पापा है बढ़ाओ टोक मत दियो। फिर क्या कर देगा तू? टोक दिया तो टोक तो सही पहले एक बार फिर देखेंगे, वार्निंग दे देंगे पहली बार तो देखो पापा, अगली बार तो देखो टोक मत देना, दूसरी बार पापा डर टोक के ना मारो टोक भाई जब टोक दिया तो देखो भाई दूसरी वार्निंग दी जाएगी। दूसरी वाली के बाद फिर तो कतना टोका पापा यार डर जा रहा है। हालांकि इंडिपेंडेंट है, काम करता है, सक्सेसफुल है, बट वो बाबा का डर तो शादी का मतलब प्यार है। तो सोच देना दिमाग लगा रहा कुछ भी भाई। तो अगर किसी को दिल जीतना है एल्विश का, उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपके उनकी फ्लर्टिंग आप पे काम करे, क्योंकि अभी तक किसी काम नहीं कर रही है। नहीं देखो, मेरा दिल जिसने जीतना था जीत रखा है हमने। ओहो No more space. how sweet, he's a one woman man. They can flirt but nothing will work. Nothing will work. देखो ग्रीन फ्लैग्स लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे होते हैं। अभी एक अवार्ड मैं देना चाहूंगा, तो आप दोनों जाके जरा बैठ जाइए। Thank you. तो हम ना यहाँ पे सभी लोग काफी मेहनत करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है, इतना सिंसियर, अपने काम को लेकर इतना सीरियस। नहीं मुनव्वर रिस्पेक्ट करता है, वो चाहे जो भी हो। वो देखे ना, उसका बेटा भी, मुनव्वर का बेटा भी रिस्पेक्ट करता है। ऑफ कोर्स मैं मेंटर की बात कर रहा हूँ, और ये मेंटर इतने सिंसियर है। मैं तो बहुत ही यहाँ पे बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि मैं उनका अवार्ड अनाउंस करने वाला हूँ। दोस्तों, गेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच बताओ तो भारत की जो जनता है वो ये देखकर पागल होए जा रही है। तो आप भी सोच रहे हो ना कौन है, दिखा देते चलो। हमारे बहुत ही सीरियस अपने काम पर यादव, इनको मैं पर्सनली अवार्ड देना चाहता हूँ। मेरे भाग्य ही खुल गए। थैंक्स। लव इट। फाइनली अवार्ड आया, कोई तो आया। तो आप ये लीजिए, सबसे सीरियस मेंटर। सबसे सीरियस मेंटर। आप बहुत सीरियस रहे हो। बिल्कुल सही अवार्ड मिला है मुझे। मैं अपनी लाइफ में इतना सीरियस कभी नहीं हुआ जितना मैं प्लेग्राउंड में सीरियस। मुंह में ऑक्सीजन का पाइप लेके घूमते, इतने सीरियस। थैंक यू सो मच मुनावर भाई, इतनी तारीफ करने के लिए मेरी यार। थैंक यू। खराब कर देती है। हमने बिग बॉस करा, हम बिग बॉस जीते। हमने प्लेग्राउंड करा, हम प्लेग्राउंड जीते। हम टेम्पटेशन आइलैंड में एज अ गेस्ट होस्ट गए, और उसके बाद हमने ECL करा। ECL में जीते हम लोग। बहुत लोगों के वहम तोड़े उसमें हमने, वोटिंग वाला तो वहम तोड़े। उसके बाद हमें भगवान की दया से एक दोबारा प्लेग्राउंड सीजन 4 आ गया, तो चल ही रहा है। हाँ, मतलब अभी चल ही रहा है। उसमें दोबारा जज भगवान की दया से, मतलब इतने ग्रेटफुल फील करते हैं हम लोग। और रोडीज, उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो लाइफ में दोबारा आई वो है रोडीज। आफ्टर बिग बॉस
भाई रोडीज बहुत बड़ा शो है, 20 साल से चलता रहा है, वो हमारी लाइफ में आया। अब रोडीज के बाद 2-3 चीजें। एलविश भाई भी कम थोड़ी है हमारे, तो गेम तो ये भी बड़े अच्छा खेलते हैं। लड़कियों के नहीं, ये वाला तो मुनावर को बोलना चाहिए। सारे मेंटर्स खेलेंगे, वो भी एक साथ खेलेंगे और इस हाथ से अरे 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 प्रॉपर्टी थोड़ी लेनी उसने। भाई अगर किसी को मारो तो फिर चेक करके मारो, ऐसे कि कहाँ मार नहीं कि फोन कहाँ रखा। नहीं फोन तो मैंने चेक करके मारी है, चाहे फोन सकता है, फोन क्या रिकॉर्ड हो जाता है। चलो ये कह रही है चेक करके मारो, रिकॉर्ड ना हो। इंसान पसंद का बात है, उसकी हरकतों से पसंद नहीं आता, उसके नेचर से पसंद आता। जो वो कुछ भी ना करे तो भी उसे देख ले कि भाई बीच में क्या सिस्टम हुआ, मेरे पास 2 रिश्ते आए और रिश्ते कम थे ना, ऐसे खरीद ले गए। कह रहे 2.5 करोड़ रुपए कैश, एक रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी। मैं कहा अच्छा, मन फिर गया मेरे को, मैं कहा सही कह रहे हैं यार। मैं कहा कर लेते हैं। फिर मैंने सोची यार ये तो जमीर बेचने वाली बात हो जाएगी, मैं कहा फिर बेच देते हैं। ये सिर्फ दिवाली नहीं है, नया साल भी है और मेरे हिसाब से नए साल पे रेजोल्यूशंस भी लिए जाते हैं। भाई मेरा तो एक ही रेजोल्यूशन है कि पिछली बारी केस बहुत बना लिए, इस बार बनाएंगे कैश। अमेजिंग, लाइक इट्स आई थिंक 14 मिनट्स, बट बिल्कुल पता नहीं पर्सनैलिटी। और मेरी फेवरेट थी वो अपने बाबा को संभाल लेना। हाँ नहीं, अप्पा को समझा दो, मुझे टोका ना करे, मेरा कुछ समझा दो। तो नहीं तुम समझा दो। सिंगिंग ऑन टॉप। और स्पेशली वो जो मुनव्वर ने उनके लिए रिस्पेक्ट में अवार्ड देना, वो बहुत प्यारा था। स्पेशली यार सारी वीडियो थी प्यारी, शायरी भी कर ली और स्पेशली खुद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। और जो 2 पपीज लाए थे, बहुत मजा आया गाइस। Thank you so much for watching us. Keep supporting us and follow us on Instagram. Subscribe our channel at YouTube. Thank you so much. Bye.